आज हम पाठशाला में वो चैप्टर खोलने जा रहे हैं जो आपने आज तक पढ़ा ही नहीं, और ये चैप्टर जुड़ा हुआ है बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी से, जिनके बारे में आपने आज तक हमेशा यही सुना कि जो आता है उससे दक्षिणा ले लेते हैं। कोई कहता है एक कथा करने की 1-1 करोड़ लेते हैं। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी का जीवन कहां से शुरू हुआ और कहां तक पहुंचा, जब तक आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, उसके पन्नों को नहीं पलटेंगे, आप जान ही नहीं पाएंगे कि सनातन की जो बात वो करते हैं, सनातन की जो लड़ाई वो लड़ते हैं, वो प्रेरणा कहां से आई है। और इसीलिए आज हम मौजूद हैं गढ़ा गांव में और मेरे साथ धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। श्री सीताराम। पाठशाला में आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज की पाठशाला को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पहले मैं दर्शकों को बताऊं कि ये जो आप घर देख रहे हैं, टूटा फूटा सा, खंडहर सा, ये दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री जी का घर है। मैं तो सोचा आप बंगले उंगले में रहे होंगे, ये क्या है? ये तो टूटा फूटा खंडहर है। जीवन हमारा प्रारंभ यहीं से हुआ। यहीं से हुआ? हाँ, 16 वर्ष की अवस्था तक हम यहीं रहे, इस घर में, इसी घर में रहे। और मैं तो सुना आप 8-10 भाई बहन थे। 2 भाई 1 बहन। हाँ। ताऊ चाचा के सबके मिलाकर के 10 भाई। तो इतने से घर में सब लोग? हाँ, 2 भाई 1 बहन, माता पिता, 5 लोग इसी कमरे में इसी में कमरे में रहते। परिस्थितियां विचित्र थी, तो उस दयनीय स्थिति में जो है हनुमान जी का नाम लेकर यहीं रहते थे। अब बागेश्वर धाम में वहीं सेवा करते हैं, वहीं रहते हैं। आज धीरेन्द्र शास्त्री के जीवन के आप वो हिस्से देखेंगे जो आपने शायद ही कभी देखा हो, लेकिन मैं पहले आपको दिखाना चाहता हूं, इस घर के अंदर चल के जरा देखते हैं आपका जीवन कैसा रहा है। और आप देखिए, जब आप इस घर में घुसेंगे, ये लोहे का दरवाजा है, इसमें कुछ फूल पत्ती तो बनी है, लेकिन सब में जंग लग गया। चमक सिर्फ आप ही रहे। बालाजी की कृपा। और ऊपर अगर आप देखेंगे, ये लकड़ियां सब में दीमक लगी हुई है। एक पंखा मुझे यहाँ दिख रहा है, बागेश्वर सरकार जी, बस ये एक पंखा, यही पंखा होता था आप लोगों के लिए? हाँ, यही पंखा, ये पुराना पंखा है। हाँ। जिससे पुराने पंखे से पहले गांव में यही व्यवस्थाएं चलती थी। ये बड़े पंखे तो होते नहीं थे। हाँ। सीलिंग फैन होते नहीं थे। हाँ। कूलर की व्यवस्थाएं होते थे, परंतु समृद्धता ना होने पर जितनी सामर्थ्य था, उस सामर्थ्यता के अनुसार। तो ये अगर घर, अभी तो इधर दिखाइए, पीछे पूरा भूसा रखा हुआ है, लेकिन अगर आप अपने उस वक्त में जा सकें, तब आप कहाँ सोते थे, कहाँ क्या होता था? यहाँ पर हमारी माताजी चूल्हा बनाए रहती थी। हाँ। ये वो आला है जहाँ पीछे की तरफ सब दिखता था। इस आले से यहाँ चूल्हा माताजी भी रखती थी, और चूल्हा के साथ में उस तरफ एक पलंग रहता था। अच्छा। और पलंग के नीचे, जहाँ भी भूसा है वहाँ एक पलंग। बाकी सब लोग जमीन में ही सोते थे यहीं पर, और जमीन में सो करके बरसात आती थी। अब तो ये शायद ये डल गई हैं। हाँ। बरसात आती थी तो विचित्र स्थितियां। बरसात में खप्पड़ का घर था, अभी शेड डलवाया है ताकि ये सुरक्षित रहे। तो बरसात में खप्पर से बूंदें गिरती थी, बारिश होती थी, कई बार भर जाता था पानी। परिस्थितियां बहुत विचित्र स्थितियों से गुजरे। फिर एक पलंग जो खाट होती थी, गांव की भाषा में उसे खाट कहो जा, खाट के नीचे हम भाई बहन तीनों छिप जाते थे। तब जाकर के जो है वो बारिश निकलती थी। और बारिश आना मतलब हमारे घर के लिए आफत आना। बारिश आती थी तो पूरे घर में आफत आती थी, क्योंकि लाइट होती नहीं थी। बहुत बाद में ये पंखा और लाइट की व्यवस्था यहाँ बनी। अंधेरा होता था। डिब्बी होती है, डिब्बी ये वो आला है जहाँ हमारी माँ डिब्बी जला करके, अभी भी ये कालिक वो 2016 की अभी भी लगी। अच्छा। ये वो कालिक है। 2016 तक आप लोग? 2016 तक रहे हैं। अभी ये वो कालिक है जो डिब्बी की कालिक है। तो यहाँ पर डिब्बी जलाकर माँ रख देती थी, उससे उजला होता था, बस उसी में जीवन जीते। विचित्र संघर्षों से। महाराज जी, वो माँ का जो वक्त था, क्योंकि मैंने देखा है आपका माँ से बहुत लगाव है, वो जब याद करते हैं तो मैं देखता हूँ आप अभी भी आपकी आंखें जो है वो नम हो रही हैं। वो दिन याद कीजिए जब माँ यहाँ रहती थी और क्या क्या होता था। हमें लोगों की दृष्टि में जरूर लगता है कि हम साधन संपन्न हो गए हैं। हमारा जीवन आज भी ठीक वैसे ही है, बस कुछ सुधार हुआ है, कुछ बदलाव हुए, परिस्थिति ने बदलाव किए, बालाजी की कृपा ने। लेकिन जो संघर्ष हमने अपने जीवन काल में झेले, ईश्वर कर किसी शत्रु को ना मिले, क्योंकि ये वो चूल्हा का स्थान है। और आज भी हमें याद है, यहाँ पर सिलबट्टा होता था, यहाँ चूल्हा होता था,
और कई बार चूल्हे में लकड़ियां लगी रहती थी पर रोटी की व्यवस्था नहीं होती। अब आप विचार करो, जिसका इतना बड़ा घर हो उसकी समृद्धता कितनी होगी। 5 लोग थे, हमसे छोटी एक बहन, एक छोटा भाई। पिताजी कुछ करते नहीं थे, पांचों यहीं रहते थे। पुरोहित कर्म कांड करना, उसके बाद फिर भिक्षा याचन करना। भिक्षा मांगते थे गांव में, पूरा गांव जो है जो मांग कर मिलता था उसी से भोजन। तो कई बार ऐसे दिन बीते, हमने अपनी माँ को एक साड़ी में देखा, एक साड़ी में हमारी माँ ने, हमने एक पजामा, अभी भी एक पजामा हमने रखा है, एक पजामे में 1.5 महीना गुजारा। रात को यहीं बाहर एक अर्गनी कहलाती तार, तो एक रस्सी बांध लेते थे, उस रस्सी पर धुल करके तौलिया हमने लपेट ली, उस पजामा को टांग देते थे सुखाने। सुबह उसी को पहन करके स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, कभी पुरोहित कर्म करने के लिए। तो बहुत अभाव में जीवन, मतलब अति संघर्ष, संघर्ष की एक पराकाष्ठा होती, पर अति संघर्ष हमने, माँ ने, हमारे पिताजी ने, हमारी बहन ने, भाई ने, सबने झेले। और बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, जाता गरीबी में जो सबसे खास होता है। अब तो लाखों रिश्तेदार हो गए, लाखों अपने हो गए, लाखों हमारा अच्छा चाहने वाले हो गए। अब तो कोई कपड़ा ला रहा, अब तो कोई कुछ ला रहा, कोई कुछ ला रहा। वो समय, उस वक्त तो कोई आटा भी नहीं लाता था, जो हमारे जीवन के लिए बहुत विचित्र दिन थे। और यही सूनापन, अकेलापन, कोई चहचहाहट नहीं, कोई शोरगुल नहीं, एकांत रहना। माँ और पिताजी कई बार गाय के लिए चारा लेने चले जाते थे, अकेले रहते। आपने माँ को रोते देखा है? खूब। त्योहारों पर हम 5 रोज, माँ भी रोती थी, पिताजी थोड़ा बड़े हृदय के थे तो नहीं आंसू दिखते थे, पर दुख तो झलकता है। क्योंकि त्योहारों में ये जो सामने मोहल्ला दिख रहा, यहाँ हमारे ये सामने पूरी गली हमारी, इस पूरी गली के लोग में त्योहार मनाते थे। दीपावली आती थी, त्योहार होते थे उनके घर पर, दिखाते हैं हम। ये वो गली है जहाँ स्नान घर तो देख करके आप चौंक जाएंगे। यहाँ से हमारा निकलना होता था, खेलने की ये हमारा मैदान होता था। ये वो जो नीम का पेड़ है, ये हमारा स्नान घर है। ये नीम का पेड़, ये नीम का पेड़, ये कोई स्नान घर नहीं है, इसके यहाँ नजदीक में नीचे में आकर के स्नान करते थे। यही वो गली है जहाँ खेल करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। आज भी मैं देखूं तो बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं है ये गली, क्यों की त्यों। और ये वो गली है, त्योहार की यादें और त्योहार की विचित्रता इसी गली से जुड़ी। क्योंकि हमारे त्योहार होते थे तो यहीं बाहर आके हम बैठ जाते थे, लोग पटाखा जलाते थे, खुशियां मनाते थे, बहुत शोर शराबा होता था। तो तब हम 5 लोग बैठ करके रोते थे, काश हमारे पास भी कृपा होती, आज हम भी पटाखा जला रहे होते, आज हम भी पूरी बन रही होती। वो दिन आज भी याद, इसीलिए हमने भंडारा शुरू किया। इसीलिए भंडारा, इसलिए जब त्योहार आते हैं तो हम अकेले नहीं मनाते, क्योंकि हमने वो जो छलनी होती ना दिल, लोगों को दिखता है। देखो, आपकी लाखों की महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर रिक्शे से घर जाता है, करोड़ों का बंगला बनाने वाला अक्सर बिना छत के सोता है, दुनिया को भोजन कराने वाला अक्सर आधी रात को भूखा सोता है। ये दुनिया अजीब और गरीब है यारो, हंसाने वाला दुनिया को अक्सर अकेले में रोता है। महाराज जी, अभी भी जब आप बात कर रहे हैं मैं आपकी आंखों में आंसू देख रहा हूँ, और याद के आंसू आपके, अगर मैं थोड़ा सा और हिस्सा दिखाऊं, ये अब ये चाचा जी का घर है जो बगल में ईंट पत्थर से बन गया है। चाचा जी भी हैं साथ में, आइए चाचा जी, थोड़ा धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में राज खोलिए। हाँ। बचपन में कितने शरारती थे? बड़ा संघर्ष किया छोटे से। हाँ। और छोटे में सत्यनारायण कथा माचने जाते थे जटाशंकर। हाँ। और वहाँ उनको गाड़ी का किराया भी नहीं लगता था। अच्छा, क्यों? क्योंकि छोटे थे। अच्छा, वहाँ सेटिंग कर लेते? हाँ, थे बच्चे से कौन पैसा लेगा महाराज जी? वहाँ वहाँ स्वापी लपेट ले, वो कथा माच चले। हाँ। और किराया भाड़ा लगता नहीं। अमावस के बाद में जी आए तो घर का खर्चा चलता था इसी से। अच्छा। हाँ, तो बेचारे। तो किस उम्र के थे, क्या उम्र थी इनकी? जब उनकी 12-13 साल के लगभग की उम्र होगी। 12-13 साल से आप घर चला रहे हैं? हाँ। आपके जो दादाजी थे उनके एक मित्र थे। हाँ, आइए जरा, थोड़ा आपको उनसे भी मिलाते हैं। सर, आपका नाम बताइए। रामस्वरूप पाठक। रामस्वरूप पाठक जी, आप इनके दादाजी के मित्र रहे हैं? जी। दादाजी भी ऐसे ही थे जैसे ये हैं?
इसी प्रकार। हाँ। अब छोटे का तो उनका हमको पता नहीं। हाँ लेकिन लेकिन जो इनका स्वभाव है एकदम मनमौजी है, लोगों से बात करना, लोगों से जुड़ जाना, वैसे ही थे। ऐसे ही था। ऐसे ही थे। हाँ। अब वो भी जो है उनका प्रभाव जो है बहुत ही तेज था उस समय पर, लेकिन उस समय पर जब वैज्ञानिक सुविधाएं ना थी कोनो, कोई सोशल मीडिया नहीं था, अगर जो कोई पाठशाला नहीं ऐसी चल रही सुविधाएं अगर उस समय पर होती ना, हाँ। तो बेकाय हो सकता है कि इनसे भी आगे होते, हाँ। मगर कोई साधन था नहीं। थे ही। आपकी क्या यादें हैं दादाजी को लेकर? दादाजी 2010 में उनका काशीवास हुआ। हाँ। और हमारी तो पूरी यादें दादा गुरुजी के जीवन से ही जुड़ी। हाँ। हमें उन्हें गांव की भाषा में बब्बा कहते थे। हाँ। हम लोग बब्बा बब्बा। और अद्भुत महापुरुष अपने समय के, जो अभी चाचा जी ने कहा, ये गांव के चाचा जी हैं और आप उनके मित्र भी हैं। और सत्य ये है कि उनके पास जो चेतना और जो शक्तियां थी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। आपसे भी ज्यादा? हाँ, हम तो लघु हैं, वो तो गुरु हैं। हमारे गुरु हैं वो, हम तो लघु हैं। तो बहुत, अगर उस वक्त ये सब होता ना, हमें नहीं लगता कि कोई टिकता। बहुत अद्भुत महापुरुष और बहुत सौम्य, बहुत सरल, बहुत सौम्य। और हमारे जीवन में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट याद ये है कि हम 10 भाई, लेकिन जूठी चाय वो हमें पिलाते थे। खोपड़ी नरेली में वो चाय पीते थे, उसमें वो चाय हमको पिलाते थे। उस चाय का कमाल है कि नालायक से हम लायक हो गए। और विद्वान भी थे, ज्ञानी भी थे, वाक्पटुता भी थी, सौम्यता भी थी। पानी ज्यादा, रंग कम। मधुर याद तो सबसे बड़ी याद यही है। हमारी होली में तो होली थोड़ा सस्ता त्योहार है, नहीं? सस्ता त्योहार। तो हमारी होली और सस्ती थी। एक आध पुड़िया ले ली लाल रंग की और बस। और पिचकारी की जगह बोतल का प्रयोग करते थे। बोतल में सुई से सुराख किया और बढ़िया जो है उसमें पानी ज्यादा, रंग कम और भरा बेमारी। हमारे यहाँ बिहार में एक और चीज है, जैसे अगर आपके पास रंग भी नहीं है तो लोग गोबर लगा देते हैं। ये भी खूब चला है। गोबर लगा हमारे यहाँ तो ये जो पानी बहता है, उठा करके उसमें डाल दिया नाले में। नालिया। ये अद्भुत है, ये भी चला। आपने डाला या आपको डाला गया है? नहीं, हमको भी एक आध बार डाला गया होगा और हमने भी 2-4 को डाला होगा। महाराज जी, आप क्रिकेट के अलावा कुछ खेलते थे? नहीं, क्रिकेट, बस क्रिकेट। खेल में तो क्रिकेट। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? उस समय पे तो नया नया, जब हमें याद है, प्रचलन उतना ज्यादा तो नहीं, पर टीवी का थोड़ा थोड़ा याद है। धोनी चल रहे थे। हाँ, उस वक्त बड़े बाल वालों में नए नए फेमस हुए थे उस वक्त, और उनकी लंबे लंबे बाल हमें आज भी याद है। तो वैसे कोई हमने बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया, बहुत ज्यादा उस पर हमारा फोकस नहीं था, लेकिन उस वक्त का हमें याद है। तो तब अब आप मैच देख पाते हैं? नहीं, कभी कभी ऐसे ही करते। शौक है मैच का? शौक तो नहीं, पर ठीक है। हाँ, यूँ कह सकते हैं, कभी कभी मौज होता है तो खेल लेते हैं। खेल भी लेते हैं? हाँ, कोई दो अरे, सामान्य जीवन जी। बैठे किसी के पास, देखें जरा महाराज जी की बैठक। महाराज जी, आप तैयार हैं? यस, पूर्ण तैयार है क्या? ये गेंद सनातन विरोधी है। ये गेंद सनातन विरोधी ये है। बल्ला जो है धर्म पक्षधार है। अरे भाई, पहली बॉल आपने खो दी भैया, लाल दे आपने, भैया। सनातन विरोधी सुन के ही कर दिया है। एक और बॉल थी भाई, ये रही लाओ। ये दे नहीं रहे कि ये भी बुला देंगे। ओ देखिए, ये मेरे तरफ, ये बीच बीच में सनातन विरोधी ट्राई करेंगे, लेकिन अपन को जो है LPW बचाना है, वो बोल रहा। ये आखिरी गेंद है। अरे बहुत सही, वाह महाराज जी, आपने रन मारे। चला, अब जरा एक गेंद भी तो डालिए, ये तो बेईमानी हो जाएगी मेरे साथ। एक गेंद भी डालिए। वाह, आपको मुझ में धोनी दिख रहा है? सामने देखते ही हमारे पर आइकॉन बदल जाता। ये वाइड गेंद। अब एक हमारी आखिरी गेंद। चलो, चलिए महाराज जी। हमने कहा, क्यों तुम्हारा नाम अमर सिंह है? तो उसने अकड़ के कहा, तो क्योंकि उसे लगा कि ये जो बैज पड़ गया। हाँ, जो नाम प्लेट हो, नाम प्लेट पढ़ दी है। हमने कहा, तुम्हारे बाप का नाम ये है?
और उसका एक नट ढीला हो गया। एक नट जहाँ ढीलो भाव तो हमने फिर ना छोड़ो, हम कहे क्या तुम्हारे लड़का नहीं हो रहा है। आर टीटी बिल्कुल बोल्ड आउट। उसने बढ़िया, हमें आज भी याद, उसने बढ़िया हमारे थे पकड़ो हाथ, बोले चलिए। हम कहा चलिए। करते महाराज जी की पसंदीदा चीज उनकी चाय आ गई है, और ये आप जिसमें पीते हैं ये कप तो नहीं है, इसको आप कहते हैं खोपड़ी। खोपड़ी, इसका क्या इतिहास है? खोपड़ी का इतिहास तो कोई बड़ा नहीं। दादा गुरु जी ने इसमें खूब चाय पी खोपड़ी में, तो उनकी एक तो याद जुड़ी है। और खोपड़ी का अर्थ यह है जो खो गई और पड़ी है उसी का नाम खोपड़ी। अच्छा महाराज जी, मैं सुन रहा था बीच में, आपने एक किस्सा भी बताया कि आप जो है ट्रेन से कहीं जा रहे थे और टीटी ने आपसे टिकट मांगा और टिकट के लिए पैसे नहीं थे, टिकट नहीं था, लेकिन आपने टीटी से पैसे निकलवा लिए। लेकिन ये किस्सा लोगों को इतना ही पता है, इसकी डिटेलिंग नहीं पता है कि उस दिन हुआ क्या था। उस दिन हुआ ये कि जो है हम यहाँ से गए थे मथुरा वृंदावन परिक्रमा लगाने, अवस्था छोटी थी। तो मथुरा जंक्शन पर जब वापस आए तो 1300 रुपए जो है हमारी जेब में थे, तो एक मोबाइल। मथुरा जंक्शन पे हमारी जेब कट गई। अब जेब कट गई तो हमने कहा अब किसको सुनाएं, किसको क्या कहें। पहले हम एक हनुमान जी की मूर्ति छोटी सी, बालाजी जो हमारे जिनकी सेवा हम करते थे, तो बालाजी को हम टिफिन में बंद करके रखते थे। एक डब्बा था हमारे पास, उसमें बंद कर, वो सेवा करते थे, पूजा करते थे। तो हमने मन ही मन उनसे पूछा, अब हमसे कोई बात तो करता नहीं अंदर ही अंदर। फिर हमने कहा कहो बजरंगबली, अब टिकट नहीं है, रुपया नहीं है, चलना है कि नहीं जाना, यही डेरा डालना। तो मन ही मन में प्रेरणा लगी कि चलना है और एसी में चलना है। फिर क्या, लगभग 11, साढ़े 11, 12 बजे याद है जहां तक हमें, ट्रेन आई मथुरा जंक्शन पे, चढ़ गए। पढ़े लिखे तो छोटे से थे ही अपन, ये बन अपन ने पढ़ा। हमने कहा यही असली डब्बा है। असली डब्बा में अंदर गए तो वो जो 2 लड़का लगे रहे थे, उन्होंने कहा कहाँ। हमने कहा अगर धीरे बोले तो ये समझेंगे कि इसके पास टिकट नहीं है। हमने कहा अंदर। तो उन्हें लगा कि इनके पास टिकट है। अंदर गए तो सीटें फुल, वो बच्चे सो गए। रात का टाइम, उस समय ठंडियों के दिन, सो गए वो। अब सीटें सभी फुल रहे हैं। हम कहा सीट तो मिली नहीं, क्या करें, एसी का मजा लेना है। तो बाथरूम के पास जो वॉश बेसन जहां होता है वहां आके हम खड़े हो गए ऐसे हाथ बांध के। अब बीच बीच में बढ़िया गेट खोलिए, बढ़िया एसी की हवा लें, फिर बंद कर दें, फिर बढ़िया गेट खोले। हम कहा एसी में आयो, एसी का आनंद नहीं लिया तो किस काम का। तो फिर गेट खोलिए, बढ़िया तना के एसी की हवा लियो, फिर बंद, फिर खड़े हो गए। इतने में टीटी बोले टिकट। हम कहा टिकट ही होती तो इतने होते, सीट पे पड़े होते। बोले टिकट नहीं है तो कैसे जा रहे। आयु हमारी छोटी थी, उन्हें लगा कि ये छोटा बच्चा है, गलती से चढ़ाया। नीला नीला मोबाइल निकाला। हमने भीतर ही भीतर अपने हनुमान जी से कहा, तब कृपा तो आई चुकी थी अपने पास। हमने कहा कहो बजरंगबली, इसके पहले वो बेइज्जती करे, पहले ही चमत्कार दिखाओ। हमने कहा क्यों, तुम्हारा नाम अमर सिंह है। तो उसने अकड़ के कहा तो, क्योंकि उसे लगा कि ये जो बैज पड़ गया, जो नाम प्लेट हो, नाम प्लेट पढ़ दी है। हमने कहा तुम्हारे बाप का नाम ये है, और उसका एक नट ढीला हो गया। एक नट जहाँ ढीलो भाव तो हमने फिर ना छोड़ो, हम कहे क्या तुम्हारे लड़का नहीं हो रहा है। आर टीटी बिल्कुल बोल्ड आउट। फिर धीरे से बोलो कहाँ के, अरे हम कहा तुम्हारी लुगाई का नाम सविता है। आर टीटी को मोबाइल अंदर ज्यों कहते हैं। बोलो क्या बिहार के, हम कहे आई एम नॉट बिहारी। हमने उस जमाने में आधार कार्ड तो होते नहीं थे, स्कूल का वो होता था गले में लटकाने आई कार्ड। हाँ। आई कार्ड हमने वो दिखाया, जेब में डाले। देख पढ़िए, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंज, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। बोली तुम्हें कैसे पता। हमने डब्बा खोलो, हम की सब इनको चमत्कार। उसने बढ़िया, हमें आज भी याद, उसने बढ़िया हमारे थे पकड़ो हाथ, बोले चलिए। चलिए। अंदर गए, अपनी सीट, उसकी जो सीट थी एसी में सीट थी, बढ़िया सफेद बगबगी। बोली बिराजो, हम तो दिन भर के थके धरे थे, परिक्रमा के दे गोबर लगो तो पावन में खूब थके थे। हमने कहा जो बढ़िया रहो हनुमान जी। हमने बढ़िया दोनों पाँव ऐसे पहुंचे, 2 मिनट में करिया कर दी सीट हमने। आओ आओ आओ, 2 मिनट में करिया। अब बढ़िया हम बैठे और वो हाथ जोड़े, बोले गुरुजी चाय। हम कहे नो
कॉफी। चाय क्या पीनी है, कॉफी पिलाओ। वो ट्रेन में वो एक डब्बा होता है जिसमें वो भोजन चला, तो भगत कॉफी को गिलास इतना प्लास्टिक को ले आओ। गुरु जी आप अच्छे में लगे, हम के जा लड़का होगा तेरे। उसने पूरी रात टिकट ही चेक नहीं कर लिया। हम बढ़िया हुए आशीर्वाद देते रहे। सुबह 6 बजे के लगभग हम झांसी आए। बोले गुरुजी कुछ दक्षिणा। और मैं आज भी याद है, उसने बढ़िया जल्दी निकाले। उस जमाने में पुराने 500 के नोट चले थे, 2 500 के और 100 को। गुरुजी दक्षिणा 1100 दिए। हम कहीं खुश रहो कल्याण। हम वही की फाइन काट के हमने कहा देखो कट गो तुम आओ फाइन। तो हम आओ काटा 1250 को, हमने 1100 को तुम आओ काटना। और बागेश्वर धाम की जय बोल के उतर के हम बागेश्वर धाम आ गए। ऐसे जो है TTI से ले आए। ये बड़ा कमाल का किस्सा है। लेकिन महाराज जी को अगर आप गौर करेंगे, वो हर चीज में ये जरूर जोर देते हैं कि जो भी चीजें हुई वो परिस्थितिवश हुई। ऐसा नहीं कि बिना टिकट घूम रहे थे, पॉकेट किसी ने मार ली, पैसा नहीं था, और उसके बाद वहां भी गए तो देखिए वॉशरूम के पास खड़े थे और सीधा अंदर जाकर किसी की सीट पे कब्जा करके नहीं बैठ गए थे। लेकिन देखिए ये चीजें अनुभव होती हैं, इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। ऐसा खैर करना नहीं चाहिए, कभी किसी को बिना टिकट रेल यात्रा नहीं करनी चाहिए। इससे जो है कानूनी कार्रवाई होगी। उस वक्त हमारी परिस्थिति थी, अवस्था बहुत छोटी थी हमारी, तो उस वक्त जो है ज्यादा छोटी तो नहीं पर ठीक थी। और AC में चढ़ना सबका वर्जित था। हम गलत जगह चढ़ गए थे, लेकिन चढ़े जानबूझकर हनुमान जी की कृपा से। अब ये बताइए, तब तो आप AC में नहीं चढ़ पाते थे, अब आप फ्लाइट में जाकर और विदेश चले जाते हैं। पहली बार फ्लाइट में बैठे तो कैसा लगा? हाँ, पहली बार फ्लाइट भी विचित्र ही थी। यहाँ से खजुराहो से पहली बार हम जो है दिल्ली के लिए पहली बार बैठे। उस दिन हमको जाना था अमृतसर, कथा थी हमारी पंजाब में। पहली बार फ्लाइट पर टिकट हुई तो एक्साइटमेंट थी कि फ्लाइट में बैठे? हाँ, बहुत ज्यादा, कि देखेंगे कैसे उड़ेगी, क्या होगा, ये सब चीजें। लेकिन डर तो हमें कभी लगा नहीं, बस यही लगा और तो सब ठीक है, हमारा पाप इतना भारी ना हो कि इन बेचारों की हालत हो जाए। और हमें डर तो किसी चीज का रहता नहीं। हमें यही लगता था कि हमारे कारण किसी का हित ना हो। हम देखो अब ये कैमरा की बात है, चलो कोई बात नहीं। हम ये सोचते थे, हम हनुमान जी से कह देते थे कि हे हनुमान जी आप फ्लाइट में मत आना, अगर भी आ गए वजन बढ़ गो अगर नीचे न आ जाए। तो फ्लाइट पे चढ़ने के पहले का हमारा ये अनुभव है कि हम हनुमान जी को कह देते तुम मत आना, हम स्ट्रगल कर लेंगे। जब उतरेंगे तब आप पवन अंजन पुत्र पवन सुत नाम, आप तो हर जगह हो, जब हम उतर जाए तो हमें कैच कर लेंगे। तो ये हमारा पहला अनुभव फ्लाइट का था। और विदेश जाने का पहला अनुभव? विदेश क्योंकि आपकी अंग्रेजी बहुत मजेदार है, लोग बहुत मजा लेते हैं। हम अपनी अंग्रेजी का खुद मजा लेते हैं। भगवान की इतनी कृपा है कि अंग्रेजों को हमारी भाषा समझ में नहीं आती, हमें उनकी भी नहीं आती। हिसाब किताब बराबर है, काउंटर है। मतलब हम भी उनको खूब बोलते रहते हैं, ठटरी के बारे नक्कटा, तो वो भी अंत में वो भी अंगूठा दिखा दे, हम भी कहते ठटरी के बारे। वो कई बार ट्रिप था, वो था UK लंदन, लेकिन बहुत संकुचित, बहुत विचित्र, अंदर ही अंदर अलग जगह जा रहे, खान पान। हमारे अंदर भय किसी चीज का नहीं है, बस धर्म कर्म सनातन को लेकर के भयभीत रहते हैं। खान पान में कुछ गलत ना मिल जाए, कोई गलत वस्तु ना मिल जाए, बड़ी गंभीरता रखनी है। विदेशी लोग बहुत विचित्र होते हैं, गंभीरता रखनी है, अपना देश नहीं है। लेकिन वो लोग बहुत अच्छे होते हैं। जब हमने उनको देखा, अनुभव किया, शक्ति का प्रयोग किया, दरबार लगाया, बहुत कनेक्टेड भाई। और पहला अनुभव विदेश का यही है कि बाथरूम में दिक्कत हो गई थी हमको। हाँ, ये किस्सा भी टीवी पे बताने वाला नहीं है, लेकिन हम मनमौजी आदमी तो हम बता देते हैं। गए वहाँ तो वहाँ बटन का खेल है। हम तो देहाती आदमी, देहाती घूस, हमको तो डब्बा और बाल्टी चाहिए। और वहाँ डब्बा और बाल्टी का विदेश में क्या खेल है। वहाँ तो वो ऊपर लगा है, वो अपने आप, अच्छा वो जो उन्होंने लगा रखा था वो छत में लगा रखा था जिससे पानी गिरता। हाँ, तो वो दिख भी नहीं रहा था झरना। अब 4 बटन भर लगे थे। हमने कहा हे हनुमान जी अच्छे फंस गए, ना डब्बा ना बाल्टी, नहाए कहाँ। तो 30 मिनट तो यही सोचते रहे कि क्या होगा। जब 30 मिनट बाद हमने नाम लो बजरंग बली को के चलाओ, तो एक ना एक बटन दबाओ, कहीं ना कहीं से तो निकलेगा जल। एक टैया दबाओ, सो गरम निकलो, सो जल गए। अरे यार अरे अब ठीक है गरम निकलो, अब ठंडा भी यही होगा। जब ठंडा है तो हमने दूसरा बटन दबाओ, फिर तीसरा एक मिक्सर का
तो मिक्सर दबाओ। तो दूसरे दिन कथा में आके हमने कह दिया और तो सब सुविधा है, बस डब्बा बाल्टी की सुविधा नहीं है। तो शिष्यों ने फिर जो है देसी सुविधा की बोले, सब फिर हंसने लगे। अब तो हम जब विदेश जाते हैं तो शिष्य कमेंट करते हैं, जब हमें बताते हैं, फोन लगाते हैं तो कहने लगते गुरुजी हमारे घर आना पूरा देसी व्यवस्था है। फिर तो दूसरे तीसरे दिन हम जो एक माताजी आई, वो गुजराती माताजी, बोले गुरुजी आपकी हम राह बहुत दिन से देख रहे थे, आपको पहले दिन दिक्कत होगी, हमारे घर आ जाओ, पूरा देसी स्टाइल है। मैं आपको दिखाता हूं कि बागेश्वर सरकार रहते कहां हैं आज की तारीख में, और आपको शौक लगेगा जब आप देखेंगे कि ये अंदर इनका घर कैसा है और ये कहां रहते हैं। मैं आपको अंदर लिए चलता हूं, आइए महाराज। ये हम एक बहुत ही संकीर्ण से गलियारे से होते हुए आ रहे हैं, और ये जो दरवाजा है ये हमें एक कमरे में ले आता है। ए लड़की तेरा नाम क्या है, पूछने वाले पूछे तो बता तेरी पहचान क्या है। यहाँ पर लोग दर्शन के लिए आते हैं और ये लोग सबने मोबाइल निकाला हुआ है, सब बाबा जी की, महाराज जी की एक झलक पा लेना चाहते हैं। ये इतना प्यार बालाजी की कृपा, सन्यासी बाबा की कृपा और इन्हीं के स्नेह और उनके प्रति इनकी आस्था, और उस आस्था में साधारण सी गिलहरी की भूमिका दास। पर ये इतना प्यार देखकर मैं देख रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब हैं, एक बस ऐसे दूर से आपको प्रणाम कर ले रहे हैं। ये तो किसी को भी सर में चढ़ जाए, अहंकार आ जाए, वो कैसे कंट्रोल करते हैं? क्योंकि हमारा मानना ये है कि यहाँ जो भी हो रहा है, हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, वो सब वो करें। हम एक नाटक मंचन करने वाले, हम सिर्फ रामलीला का जो पात्र होता है हम वो हैं, बाकी पूरी लीला। अब हम अंदर चलेंगे और महाराज जी आज के दिन कहाँ रहते वो दिखाएंगे। आइए महाराज, ये वो दरबार है, ये दरबार हॉल है, यहाँ लोग बैठते हैं यहाँ अपनी अर्जी के लिए, और ये वो गद्दी है जहाँ से दरबार की बहुत दिनों से यही चल रहा है, लगभग 16-17 से तो यही चल रहा है। राम दरबार, हनुमान जी हैं, हाँ सभी भगवान, वहाँ आपके गुरुजी हैं, दादा गुरुजी और बालाजी का वहाँ स्थान है, और विट्ठलनाथ जी भगवान। ये दादा गुरुजी का एक चित्र है यहाँ। दादा गुरुजी को आप बगल में भी रखते हैं आसन के? हाँ आसन, हर जगह गुरु। देखो जिसमें हमारी जिंदगी की प्रारंभिक जीवन भी शुरू भी गुरु से हुआ, हमारे जीवन शुरू भी गुरु से हुआ, इसलिए मूल में भूल ना हो, इसलिए हमारे सामने भी बगल में भी गुरु हर जगह। अब मैं चाहता हूं मैं लोगों को दिखाऊं कि जब चर्चा होती है कि भाई महाराज जी आप पढ़ते हैं, एक कथा करने के 1 करोड़ रुपए लेते हैं और आपने वहां भी इंटरव्यूज में भी बोल दिया कि जो जो आता है वो दे के चला जाता है, मैं तो सब ले लेता हूं, है ना। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि आप तो बंगले बंगले में रहते हो, एकदम 4-6 बेडरूम वाला कुछ घर होगा। हम एक मनमोजी, विचार के बहुत खुले, सब दे जाओ का मतलब ना तो कोई देता है, जो लाता है 2-5 रुपया दक्षिणा चढ़ाता है, किसी का कार्य सफल हो जाता, वस्त्र लाता, कन्या विवाह में, भंडारे में। हमारे ऐसा कोई भाव भी नहीं है, और ईश्वर करे ये भाव कभी आए भी नहीं, और लोग भी इतने उदार भी नहीं, तब तो ये हाल है, नहीं तो बहुत बड़ा भवन होता, बहुत बड़ा बंगला। मैं आपको दिखाता हूं कि बागेश्वर सरकार रहते कहां हैं आज की तारीख में, और आपको शौक लगेगा जब आप देखेंगे कि ये अंदर इनका घर कैसा है और ये कहां रहते हैं। मैं आपको अंदर लिए चलता हूं, आइए महाराज। ये हम एक बहुत ही संकीर्ण से गलियारे से होते हुए आ रहे हैं, और ये जो दरवाजा है ये हमें एक कमरे में ले आता है। ये यहाँ पर रोज बैठते हैं, तो जो संत महापुरुष आते हैं, हाँ। ये यहाँ बैठ जाते हैं। बगल में हमारे सेव राम जी रघुनाथ जी हैं, अच्छा। जो रघुनाथ जी जिनकी हम सेवा करते हैं, तो राम दरबार यहाँ बगल में है। हाँ। यहीं पर माँ और जगत गुरु भगवान हमारे गुरु जी जिनसे दीक्षा ली, और ये वो सेवा का स्थल। ये बड़ा
दिल वाला कुशन लगा रखा आपने, दिया है किसी ने? किसी ने दे दिया, हमने श्री रख लिया। बागेश्वर हमने कहा धाम ना, हमें सरकार। तो कोई दे जाता, हम सब रख लिए। हनुमान जी की गदा भी है ये मुगदर तो हर जगह है, हर जगह, हर जगह इसका, गुरु जी का और इनका खेल हर जगह है। और बागेश्वर। जहाँ आपका पूजा स्थल है वहाँ आपकी माँ भी माँ। है, उनको आप बहुत मानते हैं। हाँ, क्योंकि माँ से हमने कहा ना आपको, हमने माँ से मुस्कुराना सीखा। और माँ, इस माता पिता और गुरु धरती के त्रिदेव हैं, तीनों देव, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा है माँ, क्योंकि ब्रह्मा का काम जन्म देना है। ब्रह्मा है माँ, भगवान विष्णु का काम है पालन करना, तो विष्णु है पिता। और भगवान शंकर का काम संहार करना है, तो मतलब दंड देने का अधिकार है गुरु को। तो माता पिता और गुरु, यही त्रिदेव हैं इस धरती के। माता पिता गुरु, लेकिन आपने ये भी कहा है कि आप विवाह भी करेंगे। करेंगे ना? बिल्कुल। तो माता की मर्जी से करेंगे, अपनी मर्जी? माता पिता के, माता पिता। कोई संदेह नहीं उसमें। तो माँ की आज्ञा से ही हम गृहस्थ जीवन में जा रहे हैं, माँ की ही हट के कारण जा रहे हैं, माँ की ही आदेश पर जा रहे हैं। आपका कोई भाव है कि मेरी जीवन संगनी कैसी हो? कोई ऐसा तो भान, पर भक्त हो, माता पिता की सेवक हो। बस। पर उनके लिए, आपकी जीवन संगनी के लिए एक बड़ा कष्ट होगा। अमूमन क्या होता है, जो पत्नियां, और ये बड़ा अच्छा संबंध है पति पत्नी का, उसमें एक बड़ा कमाल का रिश्ता होता है कि जेब से कुछ निकाला, इधर से निकाला, उधर रख लिया, आप में तो सब पता चल जाएगा। हाँ, ये तो वो है। कैसे करेंगी फिर? खैर, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और अगर नहीं, करेंगे तो हम पकड़ेंगे। अच्छा, ये भी कुछ तय किया कि कब करूंगा? अब ऐसे नहीं, माता पिता क्योंकि जब टेलीविजन वाले तो रोज करा रहे हैं आपकी। वो तो रोज करा रहे हैं। रोज हमारी शादी हो जाती है, रोज हैप्पी बर्थडे हो जाता है, और एक दो न्यूज़ तो ऐसी भी बन गई कि हो गई। अच्छा, लेकिन सुनिए महाराज जी, मैं ये भी बताऊं कि वैवाहिक जीवन में माँ और पत्नी का बैलेंस बनाना भी बड़ा मुश्किल काम है। अगर संकल्प बहुत पवित्र हो और शर्त एक ही हो, तो बैलेंस बनाने की आवश्यकता। क्या शर्त? माता पिता की सेवा, और कोई शर्त, एक ही शर्त पर, पवित्रता के साथ और भगवान की भक्ति के साथ माता पिता की सेवा। आप सोते 2-2.5 घंटे हैं, आपके पास अपने लिए समय नहीं है, शिकायतें बहुत होंगी। ये शिकायतें जिसके साथ संबंध नाता जुड़ेगा, उसे पहले ही पता होगा। शिकायत का मौका ही नहीं। और हमारी माँ से हमने एक चीज सीखी। हमारी माँ को हमने कहा कि माँ, हम आपके पास आ नहीं पाते हैं, हम सेवा नहीं कर पाते हैं, हम बहुत अभागी बेटा हैं। तब हमारी माँ ने बहुत गजब का जवाब दिया था। बोले, बेटा, तू दुनिया की जो माताओं की सेवा कर रहा है ना, यही मानना तू मेरी सेवा कर। और यहाँ अगर आप दिखाएं, ये तो हमारे यही बालाजी हैं। बालाजी हैं, और प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता जी, इधर श्री हनुमान जी, हनुमान जी। वाह। और वो गुरु जी हैं हमारे, जगत गुरु भगवान तुलसी पीठ वाले। तो आप यहीं रोज पूजा करते हैं? रोज सेवा, कितनी देर? जितना भी समय मिला। जितना समय मिला। और ये महाराज जी का कमरा है, और महाराज जी का कमरा देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि आप क्या देख रहे हैं। शॉकिंग है ये देखना कि महाराज जी आप यहां रहते हैं। एक 8 बाई 10 का कमरा होगा, जिसमें एक बिस्तर के अलावा और प्रभु श्री राम की बड़ी सी मूर्त के अलावा, और इधर एक फोटो है, पोस्टर है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बस यहीं चाय पानी भोजन हो गया, यहीं लेट गए। ये आपका जीवन है? यही हमारा जीवन है। ये भभूति रखी, पढ़ाई की पुस्तकें बगल में रखी। तो मैं आश्चर्यचकित हूं देखकर कि जिस देश में हमने बाबाओं को देखा है, वो ऐसे ऐसे लैविश लाइफ जी रहे हैं, इतने बड़े और भव्य घरों में रहते हैं, आश्रमों में रहते हैं। आपका आश्रम कब शुरू हुआ, कब खत्म हो गया, पता नहीं चलता। आपका एक छोटा सा कमरा है, जिसमें मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा कि कुछ ऐसा हो जिसको कहें कि भाई अद्भुत है। भगवान के अलावा और यहाँ तो अद्भुत कुछ है ही नहीं। राम जी का विग्रह है, ये राम दरबार ऊपर है, यही अद्भुत है हमारे लिए। तो दूसरी बात, हमें ये लगने लगता है कि हम अपने ऊपर खर्च करेंगे, उससे एक दिन का भंडारा चल रहा है। यहाँ 3 साल से भंडारा चल रहा है, और अनवरत लोग भंडारा पा रहे हैं। गरीब बेटियों का विवाह होता है। हम तो खूब बड़ा भी बनवा लें, पर उसमें एक बेटी का विवाह हो जाए। सोना तो यही 6 बाई 4 के उस पर है, तो क्या करेंगे, क्यों पैसा बर्बाद करें, उसमें बेटी का विवाह हो जाएगा। बस इस भाव के कारण हमारा जीवन। जितना पैसा दान दक्षिणा में आता है, वो सब लोगों की सेवा में चला जा रहा है। कन्या विवाह भंडारे में, कर्जे में कई बार हो जाते हैं। जैसे अभी बीच में लगभग 40 का कर्ज हो गया था, क्योंकि बड़ा आयोजन कन्या विवाह करवाया,
कर जाओ, चुक जाता है। कथाएं होती हैं, दक्षिणा मिलती है, चुका देते हैं। मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने देखा कि अच्छा, लोग सोचते होंगे कि आपका कोई बहुत बड़ा फार्म हाउस टाइप होगा, वहां पर ये सब होगा। मैं लोगों के लिए बताऊं कि महाराज जी के जब आप इस बागेश्वर धाम में आएंगे तो मुख्य सड़क से आपको अंदर आना होगा कम से कम 4-5 किलोमीटर। हाँ, 5-5.5। और पूरा ग्रामीण इलाका है। आप ये बिल्कुल ना सोचे कि आप किसी फार्म हाउस में आने जा रहे हैं, बिल्कुल ग्रामीण इलाका है, गांव है। लेकिन उस गांव में मैंने देखा कि पूरी अर्थव्यवस्था चल रही है। होम स्टे लोगों ने खोल लिया, आपकी फोटो लगा लगा के। ढाबे लोगों ने खोल लिए क्योंकि यहाँ लाखों लोग आ रहे हैं तो उनको खाने की जरूरत है, रहने की जरूरत है। अच्छा, मैंने एक चीज और देखी कमाल की। लोग कहते हैं कि आप लोगों का इलाज कर देते हैं, एलोपैथी से लोगों को और चिकित्सा से दूर कर रहे हैं। मैंने देखा आपके बागेश्वर धाम के ठीक बगल में एक पूरा क्लिनिक खुला हुआ है, वहां भी आपकी फोटो लगी हुई है। हाँ। नहीं, वो तो क्लिनिक था, आयुर्वेदिक तो और भी होगा, लेकिन वो पूरा बकायदा क्लिनिक खुला हुआ है। हाँ, देखो, दुआ और दवा दोनों की परंपरा को हम कभी भी एक परंपरा को हमने सपोर्ट नहीं किया। हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेने जाते हैं, लाए जीवन लखन जी आए। संजीवनी बूटी लाने की लीला ही इसीलिए है कि दवा से आप दूर मत हो। दवा और दुआ दोनों की आवश्यकता है। हम कभी भी विज्ञान के विरोध में नहीं, डॉक्टरों के विरोध में नहीं। हमारे पास आप कई बार आप हमारे वो देखेंगे दरबार, हम बोलते भी हैं कि आपको डॉक्टरी सलाह भी लेनी। हमारे पास तो मंत्र चिकित्सा है, ध्वनि चिकित्सा है, ऋषि परंपरा की चिकित्सा है। उसका तो प्रयोग करेंगे, हमें भरोसा है वो पूर्ण ठीक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टरी सलाह भी लेनी है ताकि जल्दी ठीक हो जाए। कमाल की चीज है महाराज जी, आज आपने हमें मौका दिया कि हम दर्शकों को दिखा सकें कि बागेश्वर सरकार दरअसल हैं कौन, कहां से शुरू हुए, कहां तक पहुंचे, और इतना कुछ सीखने को है आपसे। एक तो मां की सेवा, ये तो हर किसी को करना चाहिए, और चूंकि आपके बहुत सारे फॉलोअर्स जो हैं वो यूथ है, यंग लोग आपसे जुड़ते हैं, तो माँ बाप की सेवा करना, उनकी बात सुनना, ये तो आप कई बार अपने कार्यक्रम में भी लोगों को बोलते हैं। दूसरा, जो रूल ऑफ लैंड है, जो आपका कानून है, उसको फॉलो करना, खुश रहना, परिस्थितियां कैसी भी हों उसमें खुश रहना, हिम्मत ना हारना, ये सारी चीजें बड़ी इंस्पिरेशनल हैं। लेकिन जाते जाते हमारे दर्शकों के माध्यम से आप, हमारे कैमरे के माध्यम से दर्शकों को आप कुछ कहना चाहते हैं आखिर में? जीवन में हम इस कैमरे के माध्यम से ही कहना है कि आप अपने जीवन में अपने से ज्यादा अपने इष्ट पर, माता पिता के आशीर्वाद पर भरोसा रखिए। कितनी भी चुनौतियां आ जाएं, हमें एक महापुरुष की वाणी याद आती है। लक्ष्मण जी कह रहे थे पंचवटी में, वैसे तो मैं कभी चुनौतियों को बुलाता नहीं हूं, पर आ जाती हैं तो मैं घबराता नहीं। तो जिंदगी में अगर संघर्ष हो जाए, प्रारंभ द्वंद्व प्रारंभ हो जाए, बहुत उलझन प्रारंभ हो जाए, भयभीत नहीं होना है, डटकर सामना करना है। पर सामने में चेहरे का और दिल का जो रिएक्शन हो वो हतप्रभ होने का नहीं, मुस्कुराहट का रिएक्शन होना चाहिए। बड़े से बड़ा संकट भी तुमको बादशाह मान करके लौट के चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी हमसे बात करने के लिए। बागेश्वर सरकार का के जीवन का ये पहलू हमें लगा आपको दिखाना चाहिए, आप तक पहुंचाना चाहिए। आप सब जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया पर हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। नमस्कार। चले रे